नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संस्कृति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है शुभम और आज हम बात करें एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो जुड़ा है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। आज महिला कहीं भी सेफ नहीं है, इवन अपने वर्क प्लेस पर भी सेफ नहीं है। काम कर रही है, किसी का कोई भरोसा नहीं है, तो ऐसे में उसे एक सिक्योर, एक सेफ, एक ऐसा वातावरण कैसे प्रोवाइड किया जाए, और अगर उनके साथ ऐसा कोई दुष्कर्म होता है तो वो कहाँ जाकर अपनी बात रखे। इसके लिए एक पोर्टल लॉन्च करा गया और पोर्टल लॉन्च करा जाता है हमारी हाल ही में बनाई गई नई महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री अन्नपूर्णा देवी द्वारा, जो साफ बताता है जो महिला कार्य कर रही है, ऑफिस जा रही है, उनकी सुरक्षा को लेकर इस पोर्टल को लाया गया है। इस पोर्टल का नाम है शी बॉक्स पोर्टल। ये चर्चा का विषय कब बना? जब कोलकाता के अंदर महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ बर्बरता होती है, जब वो अपने ऑफिस के अंदर ही होती है, बेसिकली अपने हॉस्पिटल के अंदर होती है और उनके साथ ऐसा दुष्कर्म हो जाता है। अब बात रखी जाए तो पूरा देश आक्रोश में है, पूरा देश इंसाफ मांग रहा है। सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर महिला अपने वर्क प्लेस पर सेफ नहीं है तो वो कहाँ जाए, कैसे विकास करे। सवाल ये भी है कि उन्हें किस प्रकार का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा जाए, कैसा वर्क प्लेस होना चाहिए, अगर ऐसा कुछ होता है तो कब, कहाँ, कैसे एक्शन लिया जाए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए और महिलाओं की सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए, उनकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा एक कदम उठाया गया जो पूरे देश की महिलाओं के लिए है, उनकी सुरक्षा के लिए है। अगर उनके साथ कोई ऐसा केस होता है या फिर कोई कोशिश भी करता है तो हाँ, इस पोर्टल पर वह रजिस्टर कर सकती है, जो शी बॉक्स पोर्टल कहला रहा है। अब सरकार इसके लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्धता दिखाती है अपनी, और हम सभी जान रहे हैं ये केवल एक केस नहीं है, बिल्कुल भी एक केस नहीं है। ये केस जुड़ा है बहुत सारे केसेस के साथ, जैसे कोलकाता के अंदर होता है, उसके बाद उत्तराखंड के अंदर एक महिला नर्स के साथ ये होता है, 3.5 साल की छोटी बच्ची, झारखंड का केस जब वैन ड्राइवर के साथ रेप करता है, एक स्कूल स्वीपर जो टॉयलेट साफ करता है, नर्सरी क्लास की छोटी बच्चियों के साथ रेप करता है। अभी हाल ही में एक नर्सिंग स्टूडेंट वीकेंड पे अपने घर गई, वहां से वापस आ रही थी, सुबह का टाइम था, उन्हें कोई यातायात का साधन नहीं मिल रहा था। बहुत सारे ऑटो से पता करने के बाद एक ऑटो वाला हाँ करता है कि हाँ मैं तुम्हें ले जाऊंगा, बट उन्हें वेट करवाता है। वो गुस्सा करती हैं, उन्हें पानी ऑफर करता है कि आप पिए, ठंडे हो, हम चलते हैं। वे पानी पीती हैं, उसके अंदर नशीला पदार्थ होता है और उसके बाद उन्हें होश नहीं रहता, उनके साथ रेप होता है। तो ये केसेस अभी हाल ही के केसेस है, अगस्त माह के, और भी ना जाने कितने केसेस हैं, साल भर देश भर में चलते हैं, होते हैं, लोग नहीं मानते, उन्हें डर ही नहीं है। तो ऐसे केसेस को कैसे रोका जाए? सरकार द्वारा बहुत सारे कानून बनाए गए हैं, बहुत सारे अधिनियम बनाए गए हैं, पर आप बताओ, अगर कोई माहौल ऐसा है, जैसे कोलकाता के अंदर हॉस्पिटल है, उसके बारे में हम जान रहे हैं कि पहले से यहाँ पे बहुत सारी सुसाइड हो गई है, बहुत सारे मर्डर हो रखे हैं। बेसिकली सुसाइड केस को, मर्डर केस को सुसाइड का नाम दिया गया, तो उस पर कार्रवाई करी जाए ना। ये अधिनियम, ये कानून तब क्यों लाए जाते हैं जब कोई केस हो जाता है। ऐसे तो कोई भी जो दोषी है उसे सजा मिलने में काफी समय लग जाएगा, और जब तक मिलेगी तब तक डर जो है वो लोगों के अंदर खत्म हो जाएगा। तो शी पोर्टल को इसलिए लॉन्च करा गया है कि वर्क प्लेस पर ही महिला को सिक्योरिटी मिले। अगर कोई ऐसा उनके साथ केस होता है, अगर वो कुछ ऐसा फील करती भी हैं, तो इस पोर्टल पर वे रजिस्टर कर सकती हैं। तो इस पोर्टल को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों को और उनके प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट के लिए ही डिजाइन किया गया। एक तो शिकायत, दूसरा उसका मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से इसे डिजाइन करा गया है। यौन उत्पीड़न की शिकायतें दर्ज करने और उनकी निगरानी के लिए एक केंद्रीकृत मंच के रूप में यह कार्य करेगा, एक सेंट्रल प्लेटफॉर्म की तरह यह काम करेगा अगर ऐसा कुछ होता है। अब वास्तविकता तौर पर ऐसे केसेस पर नजर रखने के लिए इस पर एक नोडल अधिकारी भी नियुक्त किया जाएगा, जो देखेगा और शिकायतों को दर्ज करेगा। इसी के साथ अगर हम बात करें जिसका मुख्य एम है, मोटिव है कि वर्क प्लेस पर महिलाओं को सुरक्षा दी जाए, सेफ्टी दी जाए, ताकि वे आगे बढ़े। ये पोर्टल आंतरिक समिति और स्थानीय समिति से संबंधित सूचनाओं के लिए एक स्टोरेज के रूप में कार्य करेगा, यानी कि यहाँ पे सभी की सभी इंफॉर्मेशन होंगी रिलेटेड टू पूरा स्टाफ, हर एक चीजों के बारे में बताएगा। अच्छा, अब क्या कोई कानून बनाया गया है? ऐसे केसेस होते हैं जो रेप, मर्डर केसेस होते हैं,
जी हाँ, बिल्कुल कानून है हमारे भारत के अंदर, जिसमें से एक पॉश है, पॉश अधिनियम 2013। अब इसे क्यों बनाया गया? यौन उत्पीड़न से जुड़े मुद्दों के लिए बनाया गया है और भारत सरकार द्वारा डिजाइन किया गया। उद्देश्य क्या है कि सुरक्षा प्रोवाइड करना और एक अनुकूल कार्य स्थल और एनवायरनमेंट प्रोवाइड करके देना। विशाखा दिशा निर्देश इस कानून का आधार बनी है और ये विशाखा जो दिशा निर्देश है ये सर्वोच्च न्यायालय के बेसिकली 1997 मामले का एक ऐतिहासिक निर्णय है जिसके आधार पर इसे लाया गया है। अच्छा, अब ये परिभाषित करता है यौन उत्पीड़न को। इसी के साथ हम बात करें यौन उत्पीड़न में कौन कौन सी चीजें शामिल करी गई हैं। एक तो फोर्सफुली रेप करना या फिर एक बात रखना, कांटेक्ट, फिजिकल कांटेक्ट बनाने के लिए, यौन संबंध बनाने के लिए फोर्स करना, यौन टिप्पणी करना, गलत प्रकार के कमेंट्री करना, साथ ही अश्लील साहित्य दिखाना, गलत और अश्लील कंटेंट दिखाना। इसी में शामिल है आप लोगों का मौखिक और गैर मौखिक आचरण भी, अवांछित शारीरिक, मौखिक या गैर मौखिक आचरण भी। यह कानून यौन उत्पीड़न को रोकने और प्रतिबंधित करने के लिए नियोक्ताओं पर कानूनी दायित्व डालता है। अब ये किस प्रकार कार्य करता है इसे समझ लेते हैं। अगर कोई कार्यस्थल में 10 लोग हैं और 10 से अधिक हैं बेसिकली, तो वहां पर आंतरिक शिकायत समिति का गठन करना आवश्यक है और अगर 10 से कम है तो इसका गठन स्थानीय समिति जिला अधिकारी द्वारा गठित किया जाता है, जिसे स्थानीय समिति जिला अधिकारी द्वारा किया जाता है। अब महिला के साथ ऐसा कुछ केस है, यौन उत्पीड़न का है या फिर चल रहा है या फिर वो सफर कर भी चुकी हैं, तो 3 महीने से 6 महीने के मध्य वे अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकती हैं, शिकायत, वो भी लिखित शिकायत दे सकती हैं। अब नियोक्ताओं को क्या करना होता है कि वर्ष के अंत में जितनी भी केसेस आए हैं उन पर कार्रवाई करना, कार्रवाई करके एक रिपोर्ट तैयार करना, जो एक ऑडिट रिपोर्ट होती है, उसे जिला अधिकारी के पास भेजना। अगर ये व्यक्ति यानी कि ये नियोक्ता शिकायतों को दर्ज करने में कहीं ना कहीं विफल रहता है और अपने कार्य को सही तरीके से नहीं करता, रूल्स के अंदर रहकर नहीं करता, पालन नहीं करता, तो उस पर भी जुर्माना है 50,000 का। ठीक है, एक बार समझ लेते हैं आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013। इसमें क्या क्या चेंज करा गया, उसे कब लाया गया था। हम सभी जान रहे हैं जो कोलकाता के अंदर ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुआ है उसे निर्भया 2.0 के नाम से जाना जा रहा है, क्योंकि निर्भया केस भी इसी प्रकार का ही केस था और इसी के बाद इसे लाया गया था। इसमें नए शब्दों को जोड़ा गया है, जैसे कि पीछा करना शब्द, एक महिला का अगर पीछा करना है, छेड़छाड़ करना है, उसे गलत अपशब्द बोलना है, तो ऐसे चीजों को परिभाषित करा गया है इस कानून के अंदर और आपराधिक और अपराध के रूप में इसे परिभाषित करा गया है। बलात्कार, रेप अगर किसी का होता है तो उसके लिए मिनिमम सजा 7 वर्ष की, उसे बढ़ाकर 10 वर्ष का कर दिया है। हालांकि ऐसे लोगों को तो छोड़ना ही नहीं चाहिए, दोषी करार होते ही उसे उसी तरीके से तड़पा के मारना चाहिए जिस तरीके से उसने दुष्कर्म करा है, या फिर उसे फांसी देनी चाहिए। फांसी तो बहुत आसान हो जाती है कि वो कुछ चंद मिनटों के अंदर ही मर जाएगा, बट अगर उसे उसी तरीके से टॉर्चर करा जाए जिस तरीके से किसी महिला को टॉर्चर किया जाता है, तो उसे समझ में आएगा और लोगों के अंदर भी डर बनेगा जिनकी ऐसी सोच है। इसी के साथ अगर हम बात करें, अगर 12 वर्ष की बच्चे के साथ और उससे कम आयु के बच्चे के साथ रेप होता है तो उसे मृत्यु दी जाती है, मृत्यु दंड इसके अंदर प्रावधान है। अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि जांच की जल्दी से जल्दी सुनवाई की जाए, विद इन 2 मंथ्स, 2 महीने के अंदर अंदर सुनवाई कर ली जाए, इंसाफ दे दिया जाए। इसी के साथ पॉस्को है। पॉस्को की अगर हम बात करें, यौन अपराध जो बच्चों से जुड़ा है, जैसे हमने बात करी अभी झारखंड केस से, जो वैन ड्राइवर है वे छोटी 3.5 साल की बच्ची के साथ रेप करता है, और अभी हमने एक और मामला जाना है महाराष्ट्र में, जो स्वीपर, टॉयलेट स्वीपर है, वो छोटी बच्चियों को रेप करता है, नर्सरी क्लास की बच्चियों के साथ। तो वहां पॉस्को एक्ट आता है और पॉस्को बेसिकली हम बात करें, ये बच्चियों के खिलाफ यौन अपराधों के मुद्दे को व्यापक रूप से निपटाने के लिए लाया गया है। अब एक सवाल आप सभी के लिए
कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, क्योंकि कोलकाता केस के बाद हमें लगातार केसेस देखने के लिए मिले हैं। लगातार कोई रोक नहीं है, लोगों में डर नहीं है, खत्म नहीं हुआ उनका डर। लगातार न्यूज भी देख रहे हैं, चर्चा भी कर रहे हैं, पर फिर भी कहीं ना कहीं लगातार हमें देखने के लिए केसेस मिल रहे हैं। हम जब भी अपना सोशल मीडिया लेते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक उठाते हैं, इवन व्हाट्सएप पे भी चेक करते हैं, लोगों के स्टेटस होते हैं, तो बस ऐसे ही दुष्कर्म के केसेस हमें देखने के लिए मिल रहे हैं लगातार। डर लगता है अब कोई ऐसा केस और ना सुनने के लिए मिले, तो इसे रोका जाए, लोगों को समझाया जाए, और ऐसा कोई करता है इसके बाद तो उसे तुरंत सजा दी जाए, जिससे लोगों में डर बनेगा जो ऐसी सोच रखते हैं। इस सवाल का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से एक और नई वीडियो में।